हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मई 15 से मई 30 की जनरल प्लस लव रीडिंग। ओके, रेस्ट ऑफ द मई की 15 से रेस्ट ऑफ द मई। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। ओके, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप रीच आउट कर सकते हैं। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा, आई एम अ टैरो रीडर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मैनी मोर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ये रीडिंग आप अपने सन यानी जहाँ पे आपका सन बैठा हुआ है, जिस राशि में, मून यानी जहाँ मून बैठा हुआ है, वैसे तो मून इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, या फिर आप अपने राइजिंग साइन से यानी जो आपकी कुंडली में फर्स्ट खाने में जो राशि है उस राशि से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है, या फिर जस्ट आप अपने बर्थडे के अकॉर्डिंग जो भी आपकी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से राशि बनती है वो उस हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हैं। आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, क्रॉस वॉचर मतलब आप किसी और पर्सन की राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग देख रहे हैं कि हाँ ये पर्सन का क्या चल रहा है लाइफ में, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके ओके, तो पहले देखेंगे हम कुछ जनरल मैसेजेस और फिर हम देखेंगे आपकी लव लाइफ रीडिंग के बारे में। ओके, हाय पाइसिस, लेट्स सी क्या जनरल मैसेज है आपके लिए। वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, ये आपकी पास्ट की एनर्जी के लिए है। भी करंट एनर्जी के लिए हमारे पास है 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ऐसा लग रहा है किसी डीप पेन से, आप देख सकते हैं किसी डीप पेन से या किसी ऐसी एनर्जी से जो कि आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर रही थी। थॉट्स, इंसोम्निया, रात को नींद भी नहीं आ रही है, परेशानी इतनी ज़्यादा है कि लाइक सिर्फ और सिर्फ आप उसी चीज़ के बारे में सोच पा रहे हैं। आपकी थॉट्स ने आपको इतना बर्डन कर दिया हो कि लाइक आप एक काइंड ऑफ डिप्रेशन में जा रहे हैं, और इन सब चीज़ों से ऐसा लग रहा है आप हील कर रहे हैं बिकॉज दिस कार्ड वॉज कमिंग इन रिवर्स। तो कहीं ना कहीं एक डीप वूंड से, डीप प्रॉब्लम से आप बाहर निकले। एंड यहाँ पे में भी आप आगे आने वाले फ्यूचर में भी चाह रहे हैं कि आप ज़्यादा गुफ्तगू ना करें लोगों से। लाइक आप कहीं ना कहीं अपने दुख को, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूसरों से छुपाना चाह रहे हैं, विच इज़ ओके। ओके, ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो कि आपको इतना लाइक आपको ड्राइव महसूस नहीं हो रहा। आप उस पोजीशन पे में भी जहाँ पे आप बस रिकवर करना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, और मे बी अगर आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ भी करें, लोगों से कॉन्टैक्ट को लूज़ भी करें, तो यू आर नॉट, इट इज़ नॉट बॉदरिंग यू मच, आपको वो ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो आपका रेस्ट है। ओके, कई बार हम इतना ज़्यादा बर्न आउट हो जाते हैं लाइफ की वजह से कि और कुछ हम कर ही नहीं सकते सिवाय रेस्ट करने के, या उस टाइम को लाइक एक वेट करने के कि वो टाइम बीत जाए। तो वही चीज़ें यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ ओके। ऐसा चूज़ करना कि आप ना ज़्यादा कम्युनिकेट करें या ना ज़्यादा चीज़ों में या अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें, या जितना आपसे हो सकता है चीज़ें उतनी ही आप करें। तो दिस इज़ अ गुड चॉइस इफ़ यू गो विद इट, ठीक है। तो यस, अगेन सी रिकवरी हो रही है आपकी किसी ना किसी चीज़ से। फॉरगिवनेस, आप लोगों को फॉरगिव कर रहे हैं। अगेन हायर नेचर में आप आ रहे हैं। इंसान का जो हायर नेचर होता है, आपको किसी ने दुख दिया, किसी ने हर्ट किया, किसी ने आपकी लाइफ में लाइक एक पूरा 360 डिग्री का टर्न ले आया, बट स्टिल आप उसको माफ़ कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये अब ऊपर उठने वाली बात हो गई, ये इंसान रहने वाली बात ही नहीं हो गई, दिव्यता से जुड़ने वाली बात हो गई और अपने हायर नेचर में आने की बात हो गई, ठीक है। और जब आप उस नेचर में आ जाते हैं ना, तो एक्चुअली भगवान आपको क्या कर रहे हैं, आपको प्रिपेयर कर रहे हैं किसी बड़ी चीज़ के लिए, कि लाइक आपने जैसी ज़िंदगी जी है अब आप और लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं कि भाई तुम भी ऐसी ज़िंदगी जो मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं। तो लाइक हायर नेचर, अगेन एज आई सेड, हायर नेचर में जाना, और गिल्ट ना महसूस करना कि अब क्या, अभी आपकी क्या स्थिति है, अभी आप क्या करते हैं, उसमें गिल्ट में ना रहना। जो भी आपके साथ हुआ, लाइक कई बार ये होता है ऐसे हमारी भी गलती होती है, ठीक है, चाहे सामने वाले ने 80% गलती की हो पर 20% हमारी भी हो सकती है, 50 होती है, जबकि होती 50-50 है, ठीक है। वट एवर इट इज़, लाइक जो भी है, आप कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को मान रहे हैं। बट आई वुड से कि गिल्ट कार्ड आ रहा है तो आप अपने आप को ज़्यादा गिल्टी ना माने, ठीक है। एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, चाइनीज़ कहावत है
कि जो औरों को ब्लेम करता है उसने भी जर्नी शुरू ही नहीं करी, और जो खुद को ब्लेम करता है वो आधे रास्ते पर पहुंच गया, और जिसने किसी को भी ब्लेम करना बंद कर दिया और उसको एक उसको ऐसे ही लेने लगा जैसे कुदरत है कि बस जो है सो है, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आप उसमें कुछ ज़्यादा अब फ्लेवर नहीं ले रहे लाइफ का, ठीक है। जैसे कई बार हम अपना दुख भी लोगों को स्टोरियां गा गा के सुनाते हैं, हम काइंड ऑफ चाहते हैं कि लोग हमें देखें कि हम दुखी हैं। तो एक जूस मतलब उसमें लेना, दुख में भी, सुख में तो लेते ही हैं कि मैंने ये अचीव किया, मैंने वो अचीव किया, आप दुख में भी नहीं ले रहे हैं, तभी एक तरह से आप रिलीज हो जाते हैं, आप लिबरेट हो जाते हैं। तो दुख जो आता है ना लाइफ में, वो आता इसीलिए है, आपको लिबरेट करने के लिए, ठीक है। तो अगेन वो लिबरेशन भी यहाँ दिख रहा है, लोगों के लिए फॉरगिवनेस भी दिख रही है, अपने लिए भी, और एक रेस्ट की एनर्जी यहाँ पे मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है, कि आप रेस्ट करना चाह रहे हैं, सारी इन चीज़ों से उभरना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ की रीडिंग, कि आपकी लव लाइफ के लिए हम लेंगे 3 कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी के लिए। क्या मेनली वो फील कर रहे हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं इनकी। ओके, मैं यही कार्ड्स ले लेती हूँ जो आ गए हैं बाहर। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, सुल्तान यानी एम्परर, शाह ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर इस पर्सन का लग रहा है कि लाइक इनको अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो खुद से करना पसंद है, दूसरों की इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं है। दूसरों की इन्वॉल्वमेंट पसंद भी है तो लाइक दूसरों पर डिपेंड होना पसंद नहीं है इस पर्सन को। एक तरह से ये हो सकता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में या बहुत एक बैगेज लेके आपकी लाइफ में भी आए थे, बट अब ये पर्सन अपनी पावर में आ रहे हैं, ठीक है। अब ये लाइक अब इतनी पावर में आ रहे हैं, लाइक ये सोच पा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं कि चीज़ें ना करने से होंगी, ठीक है। और अगेन कई बार ये भी होता है कि लाइक हम ओवर बर्डन हुए होते हैं चीज़ों से लेके, तो लाइक एक बर्डन इन्होंने रिलीज करा है, कोई पास्ट से रिलेटेड जो आपसे रिलेटेड था, जो आपके बारे में इन्होंने सोच बना रखी थी, लाइफ के बारे में बना रखी थी, अब ये अपनी पावर में आ रहे हैं। तो अब डेफिनेटली एक जॉयफुल नेचर में ये पर्सन आते नजर आ रहे हैं, एंड दे आर वेरी मच लॉजिकल, दे आर वेरी मच प्रैक्टिकल कि इनको इस सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ना है। लाइक इनका एक कह लीजिए कि यू नो जब आप किसी परेशानी से बाहर निकल जाएं, किसी बर्डन से बाहर निकल जाएं, फिर आप एक पावर में जो आते हैं और अपना एक होल्ड लेते हैं कि अब चीज़ों को मैं इस तरीके से करूँगा, तो वो एक एनर्जी में यहाँ नज़र आ रहा है। और 3 ऑफ कप्स भी नज़र आ रहा है कि ये आपको किसी भी तरीके से डोमिनेट नहीं करना चाहते, बट ये अगेन चाहते हैं कि जॉयफुल तरीके से ही चीज़ें हों, ठीक है। हाँ, अपने तरीके से भी चलना चाहते हैं, बट आपको भी इन्वॉल्व करके चलना चाहते हैं। लाइक ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे कई बारी जैसी हमारी लो वाइब्रेशन होती है ना, वैसी ही हमारी हाई वाइब्रेशन भी होती है, बस थोड़े से ट्रेड्स बदल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन बहुत ही हार्ड वर्किंग है, तो या तो वो बहुत ज़्यादा काम करेगा, या फिर वो काम को स्मार्ट वर्क करेगा तब भी वो काम ही, ठीक है, क्योंकि वो उस ट्रेड्स के साथ पैदा हुआ है। अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो वो अपनी इंटेलिजेंस को गलत कामों में लगाएगा या फिर सही कामों में लगाने लग जाएगा। तो इट कैन बी कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की आदत है, या लाइफ को प्रैक्टिकल साइड को बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है। तो मे बी ये बहुत ज़्यादा बर्डनसम थे, बट अभी अपनी पावर में आ रहे हैं, अब ये चीज़ें करना चाहते हैं, मे बी आपको लीड भी करना चाहते हैं कि इस कनेक्शन को हम ऐसे आगे लेके जाते हैं। यू कैन दे सी यू लाइक समवन जिसके साथ ही अपनी एक अच्छा प्लेफुल टाइम बिता सकते हैं और जिसके साथ ये फ्रेंडशिप शेयर कर सकते हैं। ये फ्रेंडशिप वाली वाइब लोगों के लिए मुझे ज़्यादा लग रही है, ठीक है। अगर ये कनेक्शन भी है तो लेट्स सी, अभी इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है। यस, अगेन यहाँ पे वो लव, इमोशन और कंप्लीशन वाली एनर्जी है कि ये चाहते हैं कि ये चीज़ों को एक अंजाम मिले, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा था रिवर्स में, तो ये यही दिखाता है कि एक लाइक मे बी यहाँ पे कंट्रोल इश्यूज रहे हो इस पर्सन को, कि ये सिचुएशन को अपनी तरीके से कंट्रोल करना चाह रहे थे, बट इनको समझ में आ गया कि ऐसे मतलब लाइक लव लाइफ में आप इतने लॉजिकल नहीं हो सकते, और लव लाइफ में काइंड ऑफ आप जीतने हारने के लिए चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे में भी ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप जो है वॉक अवे कर गए इस पर्सन से, तो उस चीज़ ने कहीं ना कहीं इनको काफ़ी रियलाइजेशन दिया है, और अब इस पर्सन को लाइक समझ में आ रहा है स्टार एनर्जी के साथ के भाई यू आर द वन, ओके, आप ही इनके वो फॉर एवर समवन है। और अगेन यहाँ मैरिज की एनर्जी भी है, तो अगेन ये वो आपको मैरिटल ब्लिस भी आपके साथ चाहते हैं। ओके, देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फूल इन रिवर्स। तो अगेन ये पर्सन जो है एक्शन लेने में भी लाइक पूरी एनर्जी इनकी आपकी तरफ लग रही है कि यस, ये एक ड्राइव फील कर रहे हैं,
ठीक है, कि आपकी तरफ बढ़ा जाए, क्लैरिटी भी इनके मन में आ रही है। और यहाँ पे फूल जो है रिवर्स में आ रहा है, तो थोड़ा सा अगेन ये जंप तो करना चाहते हैं सिचुएशन में, बट थोड़ा सा सोच समझ कर, लाइक बिल्कुल फुलिश ना बन जाएं, और थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करें। और ये लीड भी करना चाहते हैं आपको, और आपकी कहीं ना कहीं वॉक अवे करने से इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, ठीक है। या फिर अगेन ये इनकी एनर्जी भी हम पिकअप करें तो यही है कि ये जो है अपनी एक ऐसे स्पेस में है जहाँ पे ये सब चीज़ों को सोच समझ रहे हैं, बट इमोशनली डिटैच भी हैं। ओके, देन वी हैव सेल्फ वर्ड्स। ओके, ये आई थिंक ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आपको जो है अपनी सेल्फ वर्थ पे थोड़ा सा काम करना चाहिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मे बी यहाँ पे इट इज़ लाइक कि दे वांट टू रिलैक्स यू, दे वांट टू कंफर्ट यू, चाहते हैं कि आप कंफर्टेबल हो जाएं इनके साथ, और आप कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ वर्थ से जुड़े रहें। ऐसा नहीं है कि आपको इनको चेज करने के लिए बहुत ज़्यादा लाइक गिरे पड़े हो जाने की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आप भी वो हीलिंग लाइक आपकी लाइफ में भी एक हीलिंग की ज़रूरत है, आपकी लाइफ में भी कन्फ्यूजन जाने की ज़रूरत है, आपकी लाइफ में भी ट्रस्ट आने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक इम्पेशेंस का कार्ड भी आ रहा है, तो मे बी दे डोंट वांट यू टू बी सो इम्पेशेंट कि लाइक चीज़ें थोड़ा स्लो चले ना, वही ऑस्पिशियस होती हैं। और सैटर्न एक्चुअली में शनि महाराज भी हमें यही सिखाते हैं कि चीज़ें वो क्या करते हैं, जब भी हम हमारी लाइफ में गोचर करते हैं या हमारे वो हाउसेज एक्टिव होते हैं शनि से, तो हमारी वो लाइफ स्लो हो जाती है। तो स्लो वो क्या सिखाती है हमें कि भाई लाइफ में जब हम देख कर चीज़ें करते हैं ना, थोड़ा स्लो रहकर चीज़ें करते हैं, तो चीज़ें अच्छी होती हैं। आपको जल्दी जल्दी करके ख़राब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बी स्लो एंड ऑस्पिशियस। आप स्लो होते हैं तो आप देख पाते हैं कि चीज़ें कैसी हो रही हैं, और वो फिर शुभ ही होती हैं, ठीक है। तो लेट्स सी आपको क्या हील करना है इस कनेक्शन में। देन वी हैव डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। यहाँ पे में भी ये हो सकता है कि अगेन कुछ ना कुछ चीज़ें आपके आसपास इस तरह की हैं, या इस पर्सन की लाइफ में जो लाइक इनको चुन रही हैं। लाइफ पर्पस जब भी मैं सोचती हूँ ना कि लाइक लोग पूछते हैं कि लाइफ पर्पस क्या है मेरा, तो लाइफ पर्पस आपको चुनता है जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों जो आप लाइक आपके कंट्रोल के बाहर है, आप उन एनर्जीज में अपने आप ही आ गए हैं, वो चीज़ें आपके लाइफ में आती ही चली जा रही हैं, आप रोक भी रहे हैं तब भी आती चली जा रही हैं, ठीक है। तो क्या है, तो वो चीज़ दिखाती है कि वो आपका लाइफ पर्पस है, वो आपकी लाइफ ही आपका लाइफ पर्पस बन जाती है। आपने सोचा नहीं होता, मैंने नहीं सोचा था कि मैं टैरो रीडर बनूंगी। मैं तो टैरो रीडिंग छोड़ने की भी पूरी पूरी कोशिश की अपनी लाइफ में कि नहीं भाई, मुझे क्यों, मैं क्यों बताऊं लोगों का फ्यूचर। पर फिर क्या हुआ, मेरे पास और ऑप्शंस ही नहीं बचे, मेरे पास सिर्फ एक यही ऑप्शन रह रहा है। और मेरी वो डिफ़िकल्ट टाइम में सिर्फ एक टैरो ही ऐसी चीज़ है जो मेरे साथ है। फिर मैं एस्ट्रोलॉजी भी सीख रही हूँ, फिर मैं न्यूमरोलॉजी रेकी भी सीख रही हूँ, ठीक है, सीख ली है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे साथ, यही हो रहा है कि मेरी लाइफ में वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हैं जो मेरा लाइफ पर्पस है। तो अगेन आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें होनी है वो आपको चुन ही लेंगी, ठीक है, आपको चुन ही लेंगी वो जो भी चीज़ें हैं। एंड से व्हाट यू मीन इज़ लाइक कि जो भी आप चाहते हैं इस कनेक्शन में या यूनिवर्स से इन जनरल, आप वही चीज़ें यूनिवर्स में बोलें। आपकी जो वर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आप अपने बारे में अपने आप को बोलते हैं, दैट इज़ लाइक अ डिवाइन टॉक। वो आपकी इनर वॉइस बन जाती है। पहले आपकी वो सेल्फ टॉक होती है, आपकी ओवर थिंकिंग होती है, पर धीरे धीरे वो आपकी इनर वॉइस ही बन जाती है। तो मेक इट ब्यूटीफुल। और अगेन आप कर ही वो पाते हैं जो आपकी इनर वॉइस बोल रही होती है, ठीक है। तो इवेंचुअली आप वही पर्सन बन जाते हैं जो आपकी इनर वॉइस आपको बार बार कॉलिंग देती है, ठीक है। तो अपने बारे में बहुत ही अच्छी बात करें। और अगेन कनेक्शन में भी से व्हाट यू मीन। कई बार हम कम्युनिकेशन में ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं कि हमारा बिल्कुल रिवर्स मीनिंग होता है उसका, और हम बोल कुछ देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो गाना भी है नहीं हो वाला, देखना उस गाने को, नहीं हूँ ऐसे करके गाना है रफ्तार का, और याद नहीं मुझे उनका नाम, जो फीमेल सिंगर है। उसमें वो बोल कुछ रही होती है, उसका मीनिंग कुछ और लिखा हुआ आ रहा होता है चैट में, ठीक है। तो यस, वही गाना यहाँ पर आप सुने और समझें कि भाई सही से कम्युनिकेट करना कितना ज़रूरी है। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू रेजोनेटेड विद इट। डू कम बैक फॉर मोर, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।